Hello students. Today we are going to study the fifth functions of management, that is coordination. We have studied about planning, organizing, staffing, directing. Now today we are going to study what do you mean by coordinating, what is the meaning of coordinating, definition of coordinating and the importance of coordinating. So let us start with the today's lecture. Now the first topic that we are going to cover is the meaning of coordinating. Now what do you mean by coordinating? यानी coordination का मतलब क्या होता है? coordination मतलब क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मिलजुल कर काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पाना है तो उसे क्या करना होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय इज़ द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ एन integration of different activities which is essential for the smooth flow. It establishes harmony among all the activities of an organization in achieving desired goals. In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. Their work is closely linked with each other. Therefore, it becomes necessary to bring together the group efforts and harmonize them carefully. Coordination will not exist unless efforts are taken to achieve it. That means कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्मूथ फ्लो में काम होना चाहिए, स्मूथ फ्लो में अगर वो काम करना चाहती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन यानी मिलजुल कर काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोई भी अगर कंपनी में, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हार्मनी हमें क्रिएट करके रखनी है, पीस क्रिएट करके रखना है, शांति बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें कि कोऑर्डिनेशन लाना होगा एम्प्लॉयज़ के बीच, ताकि वो जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी डिज़ायर्ड गोल है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी उन्होंने सोच के रखा है, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी गोल अचीव करना है, उस गोल को ऑर्गेनाइजेशन ईजिली अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ पर्सन आर वर्किंग टुगेदर. हम देखते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं और उनका उद्देश्य, उनका जो गोल होता है वो क्या होता है, सेम होता है, कॉमन होता है. ओके, देन देयर वर्क इज़ क्लोजली लिंक विथ ईच अदर. उनके जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं. कि एक पर्सन काम कर रहा है, देन आगे फॉरवर्ड होता है उसका काम, देन दूसरा पर्सन काम करता है. इस तरीके से उनके काम क्या होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे से. इस वजह से उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है और हार्मनी बनाए रखना, पीस बनाए रखना, शांति बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है. तो ये सब कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन होगा एम्प्लॉयज़ के बीच तो ईजिली हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप so as to provide unity of action for organizational goal. It is a hidden force which bind all other functions of management. यानी coordination क्या है, coordination integration is a integration and synchronization of efforts. मतलब जितने भी efforts, जितने भी employees है वो क्या करते हैं, सभी लोग अपना अपना efforts लेते हैं, यानी अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं एंड बाद में उन सभी के कामों को सिंक्रोनाइज किया जाता है एंड यूनिटी क्रिएट की जाती है, यूनिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके. ओके, तो सभी के काम को क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि सभी लोग, सभी एम्प्लॉयज़ जो भी लेवल पर है, वो टॉप लेवल पर हो, मिडिल लेवल पर हो या लोअर लेवल पर, सभी लेवल्स के एम्प्लॉयज़ को, सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ईजिली अचीव कर सके. तो ये मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन का. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन. अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने डेफिनेशंस बताए हैं, तो यू कैन राइट एनी वन ऑफ द डेफिनेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द डेफिनेशन गिवन बाय हेनरी फ्यूल. तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है, हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं कि टू कोऑर्डिनेट इज़ टू हार्मोनाइज all the activities of a concern to facilitate its working
एंड इट्स सक्सेस। हेनरी फॉल क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट मीन्स टू हार्मोनाइज, यानी जितने जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति से वो काम को करना चाहिए। जितने भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस सारे एक्टिविटीज़ को हमें शांति से करना है। ओके, ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। क्यों करना है हमें शांति से, ताकि हम उस काम को ईजिली कर सके और उसे पूरा कर सके, सक्सेस पा सके, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अब देखिए सेकंड, मूनी एंड रिली ने क्या कहा है कि कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। यानी क्या मूनी एंड रिली क्या कहते हैं कि अगर हमें कॉमन गोल को अचीव करना है, ओके, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो हमें कोऑर्डिनेशन लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, तो एक साथ यूनिटी अगर होगी, हमारे जो भी एक्शन में अगर यूनिटी होगी, एक साथ मिलकर अगर एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो हम इजीली गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज एनकरेजेस टीम स्पिरिट। तो अगर हम कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तो ऑफकोर्स टीम स्पिरिट एम्प्लॉयज़ में बढ़ जाएगा। एक साथ मिलजुल कर काम करने की जो स्पिरिट है उनमें वो बढ़ेगी। इन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर। हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो क्या करते हैं, साथ में मिलजुल कर काम करते हैं। देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। झगड़े हो सकते हैं वहाँ पर, एक साथ मिलजुल कर काम करें तो ऑफकोर्स झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट में हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में भी हो सकता है। ओके, झगड़े कहाँ हम देख सकते हैं ना, अगर हम साथ में काम करते हैं तो झगड़े तो ऑफकोर्स होते ही है, मन मुटाव तो होता ही है। ओके, तो डिपार्टमेंट में भी झगड़े हो सकते हैं या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में भी झगड़े हो सकते हैं। रिगार्डिंग किसके किसके रिगार्डिंग झगड़े हो सकते हैं, तो रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ है उसको लेकर झगड़े हो सकते हैं। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर झगड़े हो सकते हैं, यानी कि तुमने मुझे काम ज़्यादा दिया, उसको कम दिया है। ओके, या फिर तुम इतना 8 घंटे बताया है तो आप लोग अगर 10 घंटे काम करवा रहे हैं एम्प्लॉय से तो उसको लेकर भी झगड़ा हो सकता है। ओके, तो झगड़ा होना इस नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम साथ में मिलकर काम करते तो झगड़ा होता ही है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर हम काम कर रहे हैं उसमें एक साथ मिलजुल कर काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट क्रिएट होता है। कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज्ड। अगर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, अगर हम कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो उससे कम से कम झगड़ा होने के चांसेस होते हैं। इट इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस। उससे क्या होता है कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट क्रिएट होती है, बढ़ जाती है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस। सेकंड इम्पॉर्टेंस क्या है, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। अगर हम कोऑर्डिनेट एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो क्या होता है कि हाँ, वो काम को हम बांट दिए जाते हैं, तो सभी को पता होता है कि उनका काम कौन सा है, तो प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में सभी एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी डिपार्टमेंट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं और उन सब का मेन मोटिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलाना, सभी का कॉमन गोल होता है। ओके, द वर्क इज अरेंज इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। जो भी काम होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। और क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सेल्स पर डिपेंड होता है, सेल्स डिपार्टमेंट है वो HR डिपार्टमेंट में डिपेंड होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है, ताकि वो उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन दे सके अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उन्हें प्रॉपर वे बता सके अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से उन्हें काम करना है, उनका क्या गोल है, क्या गोल को अचीव करना है। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज फैसिलिटेट्स मोटिवेशन।
नाउ अगर हम काम साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या होगा, एक दूसरे को हम मोटिवेट कर सकते हैं, राइट। अगर हम अकेले ही काम करते कोई तो हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम वही काम साथ में मिलकर करते हैं तो हमें दूसरों से मोटिवेशन मिलता है या हमारे सबॉर्डिनेट से हमें मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को। कोऑर्डिनेशन motivates the employees to take initiative while completing their assigned task, and effective coordination increases efficiency and result into growth and prosperity of the organization. A prosperous organization ensures job security, higher income, promotion, and incentives. Such monetary and non-monetary incentives provide job security and motivate the employees for hard work. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन होना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो उन्हें जो टास्क दिए गए हैं वो उसे पूरा कर सकें। और अगर हम मोटिवेट करते ही किसी भी एम्प्लॉय को तो उससे क्या होगा, उनका जो एफिशिएंसी लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा, वो अपना बेस्ट दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, नाउ अ प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पा रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो भी क्या चाहेगा कि उनका जो एम्प्लॉय है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम दे सके, उसका प्रमोशन कर सके, उसे बहुत तरीके से इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते। भले ही वो इंसेंटिव मॉनेटरी भी हो सकता है, यानी पैसे ज़्यादा पैसा देकर भी हो सकता है, या फिर नॉन मॉनेटरी, दैट इज़ उन्हें प्रमोशन दे सकते हैं या उन्हें कुछ अवार्ड्स दे सकते हैं। इस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है तो उनके एम्प्लॉयज़ को भी वो अच्छा जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ना मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली। तो मैनेजर क्या करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, नेचुरल रिसोर्सेज हो, मैन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उन सारे रिसोर्सेज को वो सिस्टमेटिकली यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। तो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छा यूज़ कैसे किया जा सकता है वो मैनेजर्स यूटिलाइज करते हैं उसे। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। तो कोऑर्डिनेशन की मदद से हम जितना भी रिसोर्सेज के वेस्टेज है उसे कम कर सकते हैं और जो कॉस्ट ऑफ वर्क है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Coordination leads to minimize the wastage of material, idle time of employees, delay in completion of targets, departmental disputes, etc. to a great extent. It ensures smooth working of the organization in the process of achieving the objectives of the ऑर्गेनाइजेशन। ना अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो कोऑर्डिनेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन अगर होगा डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज़ में, तो कम से कम वेस्टेज हो सकता है मटेरियल्स का। आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयज़ फुकट के नहीं बैठे रहेंगे। ओके, उन्हें कुछ ना कुछ काम सौंपा दिया जाएगा, वो ऐसे खाली बैठे नहीं रहेंगे। देन डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा, जो भी टारगेट होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो टारगेट सही समय पर पूरा कर सकते हैं। देन डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स, जो डिपार्टमेंट में जो मनमुटाव है, उनमें जो झगड़े होते हैं, उस झगड़े को हम कम से कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, इट एंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन की मदद से क्या हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली काम कर सकते ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ओके, तो कोऑर्डिनेशन का एक हेल्प क्या मिलता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव होती है वो उसे ईजिली ऑब्टेन कर सकती है। देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स रिलेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन डेवलप्स cordial relation between all the levels of management of an organization. Every department depends on functioning of other department. For example, sales department works according to production department depends on purchase department, and so on. Coordination helps the employee to build strong relation among them and achieve the given target. Now improves relation. कोऑर्डिनेशन की मदद से क्या होता है कि जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनमें जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होता है। ओके, मिलजुल कर काम करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे बीच में रिलेशन है वो क्या होगा, अच्छा बनेगा। ओके, हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड होते हैं उनका फंक्शन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट है वो
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही वो सेल कर पाएंगे, राइट। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस पे डिपेंड होता है, परचेज डिपार्टमेंट पे। अभी प्रोडक्शन कब होगा, जब इंसान सामने से कोई परचेस करेगा, जितना उनका ऑर्डर रहेगा उतना ही प्रोडक्शन होगा, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉय टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन। तो कोऑर्डिनेशन की मदद से क्या हो सकता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है, बिल्ड हो सकता है, ताकि वो उनके टारगेट को पूरा कर सकें। ओके, देन नेक्स्ट इज leads to higher efficiency. Now, with the help of optimum utilization of resources and effective integration of resources, the organization can achieve high returns in terms of high productivity, high profitability, as well as can reduce the cost. Thus, coordination leads to higher efficiency. Now, जैसे हमने पहला इंपॉर्टेंस देखा था कि कोऑर्डिनेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका हम अच्छे से ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिलेगा, जैसे कि हमारा प्रॉफिट ज़रा बढ़ जाएगा, हमारे प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जो कॉस्ट है चीज़ें बनाने का, प्रोडक्ट बनाने का जो कॉस्ट है वो हम कम से कम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी। अगर हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करते हैं तो हमारा प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वेस्टेज कम होता है, देन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को हायर एफिशिएंसी मिलती है। ओके, देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स गुडविल। अगर हम अच्छा सेल करते हैं, अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, गुडविल इम्प्रूव होगा ना। व्हाट डू मीन बाय गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है कि एक रेपुटेशन, यानी मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। ओके, हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव ड्यू टू सिंक्रोनाइज एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल। यानी हायर सेल हमें कब मिलेगा, हायर प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम सबके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करेंगे, सबके एफर्ट्स को एक साथ मिलकर अगर हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोग, तब जाकर हमें ज़्यादा सेल कर सकते हैं, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि ह्यूमन रिलेशन जो है, एम्प्लॉय के जो रिलेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। लोअर कॉस्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट भी कैसा होगा, कम होगा, यानी बनाने का जो खर्चा है वो भी कम खर्चे में बन जाएगा प्रोडक्ट है। इट डायरेक्टली रिजल्ट इनटू क्रिएटिंग गुडविल। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली ये सारी चीज़ें क्या होगी, अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं, रिलेशन अच्छा है, कॉस्ट कम है, चीज़ बनाने का, प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट कम है, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन मार्केट में बढ़ जाएगा। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज वेल एज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज इन सोसाइटी। एक तो दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जो मार्केट वैल्यू है, शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो अच्छा हो जाएगा, एंड जो इमेज है ऑर्गेनाइजेशन का, जो इमेज है कंपनी का, जो इमेज है सोसाइटी में, समाज में, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। The next is unity of direction. Now different activities are performed by different department. हम देखते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है, अपने अपनी एक्टिविटीज़ होती है, सभी की जो एक्टिविटीज़ है वो अलग होती है, सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी वो अलग होती है। सेल्स डिपार्टमेंट अलग अपना काम कर रहा होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना अलग काम होता है। ओके, तो सभी डिपार्टमेंट अपना अपना एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज दिस एक्टिविटी। तो कोऑर्डिनेशन की मदद से क्या होता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ को हम हार्मोनाइज कर सकते हैं, यानी पीसफुली सारी एक्टिविटीज़ को हम कर सकते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो हम अचीव कर सकें ना। दस कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज स्पेशलाइजेशन। ना सारे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सारा डिपार्टमेंट होता है, राइट। ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय हो सभी काम कर रहा है, नहीं ना। हम देखते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन अलग, परचेस डिपार्टमेंट अलग। ओके, तो सारे डिपार्टमेंट जब अलग होते हैं तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है कि एक ही डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होता है, यानी एक्सपर्ट होता है उसमें। ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय एक्सपर्ट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। हम देखते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है,
एक मैनेजर होता है जो उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। द स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ दिस डिपार्टमेंटल हेड हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन। तो उसका ये जो नॉलेज है, उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर जो इस काम में स्पेशलाइज है, उसकी इस नॉलेज को क्या कर सकते हैं, वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उन्हें डिसीजन या जो भी डिसीजन लेना है, मैनेजरियल डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को वो अच्छे से ले सकता है बिकॉज उसके पास वो स्पेशलाइज नॉलेज है। ओके, इट लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस। तो अगर मैनेजर, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर अगर स्पेशलाइज है, उसके पास उस फील्ड की नॉलेज अच्छी खासी है, तो ऑफकोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना ही होना है, उसे सक्सेस मिलना ही है। ओके, so this was our the importance of coordination. The next topic we will discuss in our next lecture. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day.